Let's take you across to the press conference being held by the BJP against the Congress's protests at the AI summit. फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जिनको कहते हैं, जो एमर्ज कर रही हैं, यानी भविष्य की भावी नई तकनीक जो क्षितिज पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, उनमें से एक एआई में भारत आज अग्रणी भूमिका में दिखाई पड़ रहा है। जो मुझे लगता है भारत की क्षमता बहुत पहले से थी, परंतु यह समस्या कांग्रेस के अंदर आज की नहीं है, यह खानदानी समस्या है। मैं कोट करना चाहता हूं कि यह समस्या कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के परिवार की समस्या है। आप सभी ने सुना होगा कि एक जमाने में भारत को स्नेक चार्मर्स का देश कहा जाता था। मैं इस विषय पे आपको उद्धृत करना चाहता हूं कि नेहरू जी की आर्काइव में, फिर वो कहेंगे हर चीज में नेहरू जी कहे आ जाते हैं। अब क्या बताएं, कांग्रेस और नेहरू जी का रिश्ता ही ऐसा है कि अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो मैं कोट करना चाहता हूं नेहरू आर्काइव्स में 28 सितंबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उनसे सवाल पूछा जाता है, इट सीम्स टू डिपिक्ट इंडिया एज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। क्या यह उचित है कि भारत को सपेरों का देश कहा जाता है? एंड लुक एट द रिप्लाई ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, no, no, I do not think there is anything wrong in snake charming. You do not realize, it may say so with all respect, that the satisfaction of the intelligent taste of the tourist. यानी भारत को सपेरों का देश कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे प्रबुद्ध पर्यटक की संतुष्टि इससे होती है, तो इससे बढ़िया क्या है। इसका मतलब आप भारत की उस पहचान को बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एआई की नई उड़ान की ओर बढ़ रहा है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप कपड़े फाड़कर, कपड़े उतार कर खड़े हैं। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, यह 28 सितंबर 1955 का है और यह 1955 का ही वर्ष है। और जो लोग बहुत कहते हैं ना, चाचा जी ने हमको यह समझाया, चाचा जी ने हमें नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी, तो 1955 में बहुत सी युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा। मैं बताना चाहता हूं, भारत के एक प्रख्यात साइंटिस्ट अमल कुमार राय चौधरी ने 1955 में ब्लैक होल्स के पास सिंगुलरिटी यानी क्वांटम फिजिक्स में कोलैप्स होने की थ्योरी दी, जिसे बाद में रोजर पेनरोस को जो नोबेल प्राइज मिला है। और स्टीफन हॉकिंस और रोजर पेनरोस ने जो अपनी बुक लिखी है, उसमें उन्होंने उस डायग्राम को भी यूज किया है और उन्होंने उस क्रेडिट को यूज किया है। द सेम थिंग with a Bengali scientist Amal Kumar Rai Chaudhary has propagated and promulgated in 1955। यानी जब भारत का ही एक वैज्ञानिक, जो उस समय विज्ञान की एक ऐसी खोज दे रहा था जो बाद में 1995 में प्रैक्टिकली प्रूव हुई और उस पे रोजर पेनरोस को नोबेल प्राइज मिला और स्टीफन हॉकिंस और रोजर पेनरोस दोनों ने उसको कोट किया है। उस समय चाचा जी कह रहे थे कि सपेरों का देश कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रबुद्ध पर्यटक इससे संतुष्ट महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस खानदानी बीमारी का भली भांति इलाज देश की जनता करेगी। और यद्यपि समस्या क्या है कि जो उनको वैद्य बताना चाहते हैं, जो उनके डॉक्टर बताना चाहते हैं, चाहे वो उनके साथी हो संगठन के अथवा उनके पार्टी के अंदर के साथी हो, उनको वो सुनना नहीं चाहते। तो मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रथम परिवार और श्री राहुल गांधी जी को बिना मांगे एक एडवाइस देना चाहता हूं, जो रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा है उन्होंने कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेगही नाश। तो आपकी पार्टी में यही समस्या है, यानी आपका डॉक्टर अगर गलत बोलने लगे, गुरु गलत बोलने लगे और सचिव गलत बोलने लगे डर के मारे कि हाँ साहब जो कह रहे हैं वही सही है, तो आप चार पीढ़ी से जो कह रहे हैं वही सुनना है, तो उतनी ही वेग के साथ जनता में आपके प्रभाव और समर्थन का नाश हो रहा है। बट आफ्टर दिस नेकेड ट्रूथ of the notorious activities of Congress engineered by the nefarious design, another crooked tooth has also come up, which was motivated by the conspicuous design of Congress party, as Congress Chief Minister of Telangana, Shri Revant Reddy, who was just few months back was saying he was having no money for capital investment.
Even in a media interview, he was saying he doesn't have money to spend 500 crores for capital investment at a regular interval of 1 month. And the same Revant Reddy ji is saying, if required, the government is ready to spend 1,000 crore for Gandhi families and the party.